वाह, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं पप्पू। कुछ नहीं हुआ तो यहाँ अकेले बैठ के क्यों रो रही हो? यूसुफ कहाँ है? पता नहीं। लड़ाई हुई है ना तुम दोनों की? बताओ, क्या कहा यूसुफ ने? कुछ कहा? मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। मुझे लगता है मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम सबा? तुम्हारे शौहर का घर है, तुम्हारा अपने शौहर के घर में दम घुट रहा है? हमारे घराने की बच्चियां ऐसी बातें नहीं करती। चाहे उनको जलील किया जाए फिर भी नहीं। अच्छा बताओ, क्या कहा है यूसुफ? तुम यहां पर बैठ के मेरी शिकायतें लगा रही हो। यूसुफ, बीवी होने का ये मतलब तो नहीं कि तुम उसे ऐसे रुलाओ। और वैसे भी वो कोई गैर नहीं, मेरे भाई की बेटी है वो। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वो आपके भाई की बेटी है अम्मी। तुमसे बात क्या है? जब से तुम ठीक हुए हो सब इतनी परेशान रहने लगी है, क्यों? तुम्हारे ठीक होने से उसके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, परेशानी नहीं। तो आप पूछ लेती ना उससे उसकी परेशानी की वजह। मुझे वजह से गर्ज नहीं, बस उसकी परेशानी खत्म करो। मैं तो देख रही हूँ तुम बड़े बेहतर हो। जब से तुम्हें चोट लगी जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें सबा का। आप मेरे और उसके मामले में मुदाखलत ना करें प्लीज। क्या मुदाखलत? अपनों में मुदाखलत होती है? अगर मुदाखलत होती है ना तो मैं करूंगी। एक तो ये सर दर्द मेरी जान नहीं छोड़ दी। अभी तो गोली खाई है। तुम्हें पता है ना, दिस गोली थिंग डजंट गो डाउन वेरी वेल विद मी। आई फॉरगॉट, बीबी को तो गोली कूट के खानी पड़ती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही मम्मी डैडी बनाया है। हाँ तो फिर क्या? उससे क्यों हो रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? जस्ट किडिंग यार आना, 25 मिनट रह गए उसके बाद से फिर वही रूटीन शुरू। मैं तो घर पहुंचते ही लंबी तान के सो जाऊंगी। अच्छा, नींद आ जाएगी तुम्हें? ऑफ कोर्स, नींद तो सूली पे भी आ जाती है। 25 मिनट, इसका मतलब है कि छुट्टी खत्म। 25 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम डार्लिंग। अगर देखो तो बिग बैंग 1 सेकंड में हो गया था। 5 मिनट के अंदर इंसान जमीन से खला में चला जाता है। The past is gone. ये moment, ये लम्हा, poof, disappeared. और तुम? और मैं भी। You know what? You'll be sorely missed. ये रंग है, मैं इस रंग का हिसाब नहीं दे सकती। इसका हिसाब उसी ने देना जिसने तुम्हें ये रंग दिया है। तो मेरे रंग में क्यों नहीं रंग जाती? जो ख्वाहिश तुझे है मुझे भी है, ये है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी
बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। दिया दर्द कोई दवा न दी मेरी जान मुझ में नहीं रही। कोई रंग रह गया अनछुआ कोई बात रह गई अनकही। सभी मसीहा जीब से मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं तो कहता हूँ छोड़ो यूसुफ को, यहीं तुम्हें कोई घर ले देता हूँ। मैं भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ देता हूँ, यहीं आ जाता हूँ। किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लूंगा या कोई नया हॉस्पिटल खोल लूंगा। यार अब ऐसी भी अच्छी जगह नहीं है कि यूसुफ को छोड़। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया मिले तो फिर उसे ढूंढना उसे देखना उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ एंड आई होप तुम सच बोलोगी। क्या पूछना चाहते हैं आप? उस एग्जीबिशन में तुम्हारी तस्वीरें क्यों रखी गई थी? अपनी दोस्त से पूछिए आप। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सब। क्या सुनना चाहते हैं आप? वही जो सच है। तो सिर्फ मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ। आपने कहा एग्जीबिशन में जाना है, मैं चली गई बस, और यही सच है। इतना सच तो मैं भी जानता हूँ। मैं वो जानना चाहता हूँ जो छुपा हो। ऐसा कौन सा रास्ता जिससे राना पर्दा उठाना चाहती थी? मरी मैं अपने काम से गई थी और डॉक्टर आदिल अपने काम से। ये सच है कि उन्होंने तस्वीरें बनाई, उनकी नुमाइश भी हो गई। इसके अलावा कोई ऐसा राज नहीं है जिससे पर्दा उठना बाकी है।
बैठो। आदिल कहाँ है? क्यों, बहुत गुस्से में आए हो? उसे मारना है? उससे मिलना है मुझे। क्यों? बहुत ही घटिया और कमीना शख्स है तुम्हारा मियाँ। बदला लिया उसने मुझसे। वॉच योर माउथ। मेरा शौहर इनमें से कोई भी चीज नहीं है। वो सिंसियर है, इन्वॉल्व है सबा के साथ, और शायद सबा भी उसके साथ इन्वॉल्व है। शबा ऐसी नहीं है जैसी। जैसी कौन? जैसी कि मैं, राइट? देखो राना, मेरा मतलब। तुम्हारा मतलब क्या था मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। शरीफ तो मैं भी थी अंटिल मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक पड़ा। तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। शादी किससे करते हो और अफेयर किससे चलाते हो, बहुत क्लियर बात है। खुद जो मर्जी कर लो, चोरी खुद करो और गिरबान जाके घर वालों का पकड़ो। वेरी नाइस। देखो राना, तुम्हें गलत फहमी। मेरा मतलब हर किसी ये नहीं। मेरे घर में घुस के तो मेरी खैरियत तो दरियाफ्त नहीं करने आए, बदला लेने आए हो ना? मुझे लगता था कि तुम मेरे जेन्युइनली सिंसियर दोस्त हो, लेकिन आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, दोस्ती खत्म। आज तक मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, अब है। तुम्हारी वफा पे नाज था, अब नहीं रहा। तकदीर से मुझे आना मुझे बहुत भारी पड़ गया। शायद इस बार हम इसलिए ही मिले थे कि मैं तुम्हें बेवफा होते हुए देख लूं। सबा से तुमने शादी की है ना, इसलिए इस तरह तुम एक्ट करते हो कि जैसे तुम उसे ओन करते हो, लेकिन तुम उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो जैसे तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की। तुम अब जा सकते हो। मेरे शौहर की इस शहर में इज्जत है जैसे कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की। You can go. एक्चुअली मैं आदिल की पेंटिंग्स को एडमायर कर रही थी और मैंने रियलाइज़ किया कि जो पिक्चर्स उसने खींची हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, जैसे कि ये वाली जो उसने सबा की खींची है।
आप यहाँ? अच्छा है तुमने दरवाजा खोला। मैंने तुमसे बात करनी है सबा। मगर क्या? जब कोई चल के घर तक आता है तो उसे अंदर आने को कहते हैं। लेकिन जब तुम मेरे घर मेरी गैर मौजूदगी में आ सकती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर मिलने नहीं आ सकती? आइए। बैठे। यूसुफ घर पे? ऊपर अपने कमरे में है। वो आज मेरे घर आया था। क्यों? मुझे ये बताने के लिए कि मैं कैसी औरत हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आदिल को बुरा भला कह रहा था। उस आदिल को जिसने उसकी जान बचाई, जिसने तुम्हें सहारा दिया। तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। तुम्हें यूसुफ को संभालना होगा। मियाँ बीवी एक रिश्ता है, मोहब्बत एक एहसास। रिश्ते निभाए जाते हैं, मोहब्बत महसूस की जाती है। हमें अपने अपने रिश्ते निभाने होंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं यूसुफ को आपके घर आने से कैसे रोक सकती हूँ? ना पहले रोक पाई थी और ना ही अब रोक सकती हूँ। रिश्ते तो निभाए जा रहे हैं जैसे तैसे भी। सबा, ये वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं है। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ क्यों आई हो? सबा से मिलो। क्यों? किस हैसियत से? हैसियत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम मेरे दोस्त थे और सबा के शौहर। ये हैसियत काफी नहीं। और वैसे भी तुम किस हैसियत से मेरे घर मुझे मिलने आए थे? मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका। अब अगर ये सारी बातें तुम सबा के सामने दोहराने आई हो ना तो बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम एक रिवायती मर्द की तरह बिहेव करोगे। तो आप समझ लो और आप जाके आदिल को समझाओ। हमें समझाने की जरूरत नहीं है। गो। नाराज हो मुझसे? हम अमेरिका में जरूर रहते हैं दीपा, लेकिन हमारा ट्रेडिशन और हमारी सोच आज भी पाकिस्तानी है। इसीलिए हक समझ के डांट लिया। नाराजगी की वजह वो नहीं थी कामों। मैं काम करती हूँ,
और तुम घर पर होते हो, क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हें भी काम करना चाहिए? घर की जिम्मेदारियों को मुझसे ज्यादा तुम्हें लेना चाहिए। मुझे एहसास होता है दीपा, लेकिन पता नहीं क्यों जॉब करने को मेरा दिल नहीं चाहता। मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हिम्मत हार जाओ। तुम्हें एक नए सिरे से अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए, और उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है, खुद को समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन जिसके पास खुद लोग जॉब करते रहे हों, वो दूसरों के लिए जॉब कैसे कर सकता है? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कामू, जब ये सब कुछ नहीं था तभी तो तुम जॉब करते थे। राना आदिल ने हेल्प की, बिजनेस बन गया, फिर उसमें लॉस हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालात दोबारा जब अच्छे हो जाएंगे तो बिजनेस तुम फिर दोबारा शुरू कर लेना। प्रॉमिस नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। इतना मुश्किल काम नहीं है जिसके लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़े। अजमा ने तुम्हें बुलाया है, चली जाओ। फायदा? तुम्हारे लिए तो अरेंज किया है सब कुछ। चल पड़ो, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। पुराने दोस्तों को मिलने का कोई फायदा नहीं। पुराने दोस्त अच्छे नहीं होते। कितनी बदल गई हो तुम। सब कुछ बदल गया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या? ऑनेस्टली आदिल, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से बेवफाई करते देखा है। मुझे बेवफाई करनी आई नहीं, सिर्फ मोहब्बत करनी आती है। वहां जाके क्या करूंगी? किसके लिए जाऊं? उस मोहब्बत की खातिर जिसको मैं समझने लगा हूं। चलो, पुराने दोस्तों के लिए नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए तो चली जाओ। मेरे लिए क्या पहनूं? कुछ भी, हर हाल में तुम अच्छी लगते हो। और वो कौन? सबा। मेरा रकीब, मेरा रकीब।
प्लीज। मैं तो कहती हूँ कि तुम सबा को अपने साथ लेकर जाओ, दिल बहल जाएगा उसका। सारा दिन तो वो घर में बंद पड़ी रहती है। ख्याल रखा करो उसका, बीवी है तुम्हारी वो। सोचता हूँ कुछ इस बारे में। मेरा रकीब, मेरा रकीब। आपने तो मुझे कहा था कि आदिल और प्राणा नहीं आएंगे। हाँ, मुझे तो यही कहा गया था, लेकिन पता नहीं क्यों। कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं है। सबा, तुम क्यों इतनी बुझी बुझी लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। यहाँ यूसुफ के ज्यादा पुराने दोस्त हैं, तुम उनसे मिलो, बातचीत करो। दोस्त यूसुफ के हैं, मैं मिलके क्या करूंगी? सबा, जिंदगी को दोबारा से एंजॉय करो। जो होना था वो तो हो चुका है, वो सब एक डरावने ख्वाब की तरह भूल जाओ। इनके कहने पर आ तो गई हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि बिल्कुल ठीक फैसला किया है। हाय यूसुफ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ही गायब हो गए हो। मीट माय वाइफ सबा। हाय सबा, कैसी हो? बहुत बड़ा फ्लैट था ये कॉलेज के ज़माने में। मैं तो हैरान हूँ, शादी के बाद तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आया। अच्छा यूसुफ, फिर मिलते हैं। See you। अच्छा यूसुफ, मैं भी अभी आती हूँ। चलें? देर हो रही है। अभी तो देर नहीं हुई है, लेकिन डर लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। चलो। आदि, मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। साथ में हूँ, लेकिन नजरें कहीं और हैं। सबा को देख रहा था। तो फिर मुझे क्यों लेके आए हो? इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। ये कौन सी बीवी हुई जिसके साथ खड़े होकर किसी और औरत को देख रहे हो? जाना ही नहीं रिश्ते। चलो फिर आज एक कन्फेशन मैं भी कर देती हूँ। जिंदगी के जो लम्हे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किए थे, उनमें से कुछ मैंने किसी और के साथ गुजार दिए। तुम्हारे साथ बेईमानी की। बेईमान हो सकती, लेकिन बेवफा नहीं। तुम शक तो जरूर करते होगे मुझ पर। शक ना करना मेरे बस में नहीं था। कुछ कड़ियां मिलती गई और शक यकीन में बदल गया। फिर कैसे कह सकते हो कि मैं बेवफा नहीं? क्योंकि अब दिल नहीं मानता। तुम्हारे दिल में अब कोई और बस चुका है, इसीलिए शायद मेरी बेवफाई या वफा से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पार्टी में ये बातें करने आए। एक्चुअली ये बातें करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद तुम मुझसे बहुत दूर होते चले जा रहे हो। हेलो राना। हेलो आयशा। वैसे उस हादसे के बाद दोबारा तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बस ये तो मेरे शौहर की मेहरबानी है कि रात दिन एक करके मेरी जान बचा दी। हाँ, मैं जानती हूँ इन्हें, बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन हैं। आप नहीं जानती इन्हें। चलें, देर हो रही है। कैसी लग रही थी मैं आज? गुस्सा नहीं आ रहा आपको मुझ पे? किस बात पर? उस दिन तो आपने मेरी एक तस्वीर देख ली थी ना आर्ट गैलरी में।
आज तो मैं खुद एक तस्वीर बन के खड़ी थी आदिल के सामने। कितना डांटा था आपने मुझे। कुछ महसूस नहीं किया आपने। मुझे देख रहा था और मैं उसे। अपनी बकवास बंद करो। आज आपको जितना डांटना है मुझे डांट ले। स्लीपिंग पिल्स खाएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6। Are you out of your mind? तुम ये किस किस्म की हरकतें कर रही हो? मेरे ख्याल में तुम्हारा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा। Go and sleep, हम सुबह बात करेंगे। अभी शौहर हैं आप मेरे। बेवफाई सही, शौहर तो है ना। अब अगर आप किसी को पसंद कर सकते हैं तो मैं किसी को पसंद नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कहा है अपनी बकवास बंद करो। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? राना की बात कर रही हो ना तुम? यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद राना। वो तो वहां पर अपनी हदूद की पाबंद रही और तुम क्या करती रही? 2 कश्तियों की सवार थी ना, पाबंद तो रहना ही था। आदिल कहता है ज़ब्त और एहतियात के साथ सियासत तो की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। ठीक कहता है वो, बिल्कुल ठीक कहता है। आपने तो मोहब्बत भी की तो एहतियात से, सियासत की तरह। Oh, just shut up! I'll teach you a lesson today. How to love today. मेरा रकीब, मेरा रकीब। तुमने दवाई खाना फिर बंद की हुई है और खुदकुशी का इरादा है? हाँ, खुदकुशी का इरादा है तुम्हारा? चलो खाओ। मैं पराठे नहीं खाती, लेकिन ये क्या नए तर्ज के पराठे हैं? आपने मेरे पीछे कुकिंग लेसन लिए हैं क्या? सबा बीवी से सीखे हैं जी। वो बाग बनाने आती थी ना तो छोटी मोटी चीज बना दिया करती थी। भैया को पसंद आती थी तो मैं सीख लेता था। अच्छा, किचन, लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग के लिए आती थी तो किचन देख लिया, लाउंज भी देखा होगा, ड्राइंग रूम भी, बेडरूम भी, सब कुछ देख लिया उसने। वैसे मैं क्यों इतने स्टूपिड सवाल कर रही हूँ? आफ्टर ऑल एक दिन ये घर उसी का तो होना है, राइट? मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आती कि मुझे बार बार सब ये क्यों कहते हैं कि तुमने मेरे बेड साइड को एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा। मुझसे एक दफा पूछ तो लिया होता आदि कि मैं कितनी बुरी हूँ। राना सॉरी, मैं भूल गई। मैं तो सवाल करने का भी हक खो चुकी हूँ। यूसुफ, यूसुफ, तुम कमरे में ताला पड़ा हुआ है और सबा अंदर बंद है। तुम बहक गए हो क्या? आप जाके अपनी चहेती बहू से पूछें कि बहक वो गई है या मैं। और आपने भी माँ होने का हक बड़ा अच्छा अदा किया। अगर मैं मर जाता तो किसी के साथ भी भेज देती उसे। आप किसके साथ भेज दूंगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? डॉक्टर आदिल, मोहतरम डॉक्टर आदिल।
जिनके एहसानों के बदले आपने अपनी बहू को कुर्बान कर दिया। वो आपको एक्सप्लॉइट करता रहा और आप होती रही। मुफ्त का रूम, मुफ्त की दुआ, इलाज, प्राइवेट रूम और पता नहीं क्या क्या कुछ। बहुत बड़ी कीमत वसूल की है उसने अम्मा। नहीं डॉक्टर आदिल, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो बदला ले रहा था अम्मा, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वो छुप छुप के मेरी बीवी से मिलता है। उसे तो पहले भी इजाजत थी, जो जी चाहेगा। आपको तो सिर्फ अपने बेटे से मतलब था। इसी बेगैरती की जिंदगी से तो बेटर है कि मैं मर ही जाता। यूसुफ, खुदा ना खास्ता कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अपनी सबा पे पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, अगर वो दोनों ना होते ना तो मैं तो बिल्कुल मर गई थी। बेटा क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी रूह भी बीमार हो गई है। खुदा का खौफ करो, क्या बातें कर रहे हो तुम? अरे यूसुफ, यूसुफ